हेलो दोस्तों, क्या आपको पता है महाभारत के युद्ध में हनुमान जी क्यों लेना चाहते थे? कर्ण के प्राण क्या थी? इसके पीछे की कहानी जाने इस वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूले और कमेंट में जय हनुमान जरूर लिखें। महाभारत युद्ध में हनुमान जी का संबंध बहुत महत्वपूर्ण और रोचक है, विशेष रूप से उनके कर्ण के साथ जुड़ा हुआ एक प्रसंग। महाभारत में हनुमान जी की उपस्थिति एक पौराणिक घटना के रूप में प्रस्तुत होती है, जिसमें उन्होंने अपनी महाशक्ति का प्रदर्शन किया था। इस संबंध में एक खास प्रसंग है जब हनुमान जी ने कर्ण के प्राण लेने की इच्छा व्यक्त की। इस प्रसंग को समझने के लिए हमें कुछ प्रमुख घटनाओं को ध्यान से देखना होगा। हनुमान जी का महाभारत में प्रवेश। महाभारत युद्ध में हनुमान जी की उपस्थिति ने एक महत्वपूर्ण मोड़ लिया। भगवान श्री राम के परम भक्त हनुमान जी ने महाभारत युद्ध में अर्जुन के रथ के ध्वज के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज की थी। हनुमान जी ने अर्जुन के रथ पर ध्वज के रूप में चढ़कर युद्ध में उनका साथ दिया। अर्जुन ने जब देखा कि रथ के ध्वज पर हनुमान जी का चित्र अंकित है, तो उन्हें यह विश्वास था कि यह उनका शुभ संकेत है। हनुमान जी की उपस्थिति युद्ध के परिणाम को प्रभावित करने वाली रही, क्योंकि उनके साथ होने से अर्जुन को अदृश्य शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। कर्ण के प्राण लेने की इच्छा। अब हम उस घटना पर आते हैं जिसमें हनुमान जी ने कर्ण के प्राण लेने की इच्छा जाहिर की थी। कर्ण महाभारत के एक प्रमुख योद्धा थे और उनकी वीरता, साहस और धर्मनिष्ठता की सराहना की जाती थी। हालांकि कर्ण का जीवन एक गहरी त्रासदी से भरा हुआ था। वह दुर्योधन के प्रति अपनी वफादारी को लेकर लगातार कौरवों के पक्ष में खड़े रहते थे। हालांकि उनका जीवन कई मायनों में विवादास्पद था, क्योंकि वह भी एक कुपित भाग्य का शिकार थे। महाभारत युद्ध के एक विशेष मोड़ पर हनुमान जी ने कर्ण के प्राण लेने की इच्छा व्यक्त की थी, और इसका कारण ये था कि कर्ण के पास एक विशेष अस्त्र था, वर्षा अस्त्र, वर्षा नामक अस्त्र, जिससे वह किसी भी युद्ध को नष्ट कर सकते थे। हनुमान जी यह जानते थे कि यदि कर्ण इस अस्त्र का उपयोग करता है तो महाभारत युद्ध का परिणाम पूरी तरह से बदल सकता है। हनुमान जी ने ये सुनिश्चित करने के लिए कि कर्ण उस अस्त्र का प्रयोग न करें, कर्ण के प्राण लेने की इच्छा जाहिर की। कर्ण और हनुमान जी के संवाद। कर्ण और हनुमान जी के बीच एक संवाद हुआ था जब कर्ण युद्ध भूमि में अपने रथ पर स्थित थे। हनुमान जी ने उन्हें समझाया कि वह एक महान योद्धा है, लेकिन उनका रास्ता गलत है। वह दुर्योधन के पक्ष में रहकर धर्म के खिलाफ जा रहे हैं। हनुमान जी ने कर्ण से ये भी कहा कि यदि वह अपनी शक्ति और अस्त्रों का प्रयोग करता है तो उसे रोक पाना असंभव होगा और युद्ध का परिणाम कौरवों के पक्ष में जाएगा। इस समय कर्ण ने भी हनुमान जी को जवाब दिया कि वह अपनी निष्ठा और वचन से बंधे हुए हैं और उनका धर्म दुर्योधन के साथ है। कर्ण का महात्म्य और हनुमान जी की भूमिका। हनुमान जी ने यह महसूस किया कि कर्ण एक महान योद्धा होने के बावजूद एक दुखद स्थिति में है। उनका जन्म एक किन्नर के रूप में हुआ था और वह जीवन भर अपने वचन के पथ पर चलते रहे। उन्होंने कर्ण को समझाया कि वह अगर अपने कर्मों को ठीक करे तो उनका भविष्य सुधर सकता है। हालांकि कर्ण ने अपनी निष्ठा को महत्व दिया और हनुमान जी के साथ किसी प्रकार का संवाद समाप्त किया। कर्ण का वध और हनुमान जी का कार्य। महाभारत युद्ध के अंतिम क्षणों में कर्ण का वध अर्जुन ने किया था। कर्ण को उस समय एक बड़ा संकट हुआ था जब उनका रथ कीचड़ में फंस गया था। अर्जुन ने कर्ण से यह कहा कि वह अपनी पूरी शक्ति के साथ युद्ध करे, लेकिन कर्ण का रथ कीचड़ में फंसा हुआ था। उस समय कर्ण ने अर्जुन से अनुरोध किया था कि वह युद्ध को रोके ताकि वह अपना रथ निकाल सके, लेकिन अर्जुन ने यह स्वीकार नहीं किया और कर्ण का वध कर दिया। ये घटना इस बात का प्रतीक है कि हनुमान जी ने कर्ण के प्राण लेने की इच्छा इसलिए नहीं जताई थी कि वह कर्ण के व्यक्तित्व को नष्ट करना चाहते थे, बल्कि वह ये सुनिश्चित करना चाहते थे कि कर्ण अपनी पूरी शक्ति का उपयोग न करे और युद्ध में धर्म का पालन करे। हनुमान जी की उपस्थिति और उनके उद्देश्य महाभारत युद्ध में शक्ति और धर्म के संयोग को प्रदर्शित करते हैं। निष्कर्ष। हनुमान जी का महाभारत युद्ध में कर्ण के प्राण लेने की इच्छा केवल एक प्रतीकात्मक घटना थी। ये घटनाएं इस बात को स्पष्ट करती हैं कि हनुमान जी ने युद्ध में धर्म, नैतिकता और यथार्थ की बात की थी।
और उनका मुख्य उद्देश्य युद्ध के परिणाम को प्रभावित करना नहीं, बल्कि धर्म और सत्य का पालन करना था। हनुमान जी की भूमिका महाभारत में केवल अर्जुन के रथ पर ध्वज के रूप में नहीं थी, बल्कि उन्होंने अपनी उपस्थिति से महाभारत के संदेश को और भी गहरा किया।